देखिए लास्ट सेशन में मैं बोल रहा था कि यहां पे मैंने इस तरह की आईपी एड्रेस डाली, राइट? क्या डाला है? 1.0.0.0। क्लियर है? अब ये जो 1.0.0.0 डाला है, ये कौन सी आईपी एड्रेस डाली है मैंने? नेटवर्क आईपी एड्रेस। परफेक्ट। अब इसके बाद ये सबनेट मास्क डाला है। हाँ, ये सबनेट मास्क क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। 255.0.0.0 फाइन। अब मैं ओके करता हूं कि भाई मेरे आईपी को एक्सेप्ट करो, मैंने डाला। जब मैं यहां ओके करता हूं तो एक आपके सामने में वार्निंग मैसेज आता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड। All of the bits in the host address portion of the IP address are set to 0. Please enter a valid combination of IP address and subnet mask. Getting? मैं भी वैसा ही हूं। मैंने क्या किया, बोला अच्छा कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ये नहीं लोगे तो ये लो। ठीक है, अब ये कौन सा आईपी एड्रेस है? सबसे लास्ट ब्रॉडकास्ट, सबसे लास्ट ब्रॉडकास्ट। यस। अब मैं इसे ओके करता हूं। अगेन वही प्रॉब्लम है। अब समझ में आ रहा है ये दोनों आईपी यूज नहीं होगा, लेकिन यस बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सर रेंज में तो है ना 0 to 255। हाँ, तो फिर क्यों नहीं ले रहा है? ब्रॉडकास्ट इसलिए सबसे लास्ट आईपी एड्रेस है ना आपके 1 के रेंज की, 1 नेटवर्क की सबसे लास्ट आईपी एड्रेस है ना। तो सबसे लास्ट आईपी एड्रेस को मैंने क्या बताया है, वो कौन सी आईपी एड्रेस है? ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ब्रॉडकास्ट यस तो फिर वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? मैंने बताया क्या कि वो वैलिड आईपी एड्रेस है। ओके सर, वैलिड आईपी इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन नेटवर्क आईडी एंड लेस देन ब्रॉडकास्ट एड्रेस। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, अब वैलिड आईपी आप बताइए, आप ही लो। हाँ, मैं क्या डाल दूं जो ये एक्सेप्ट करे, जो दिल में आए बोली। लास्ट में 5 को 4 कर दिया, 1 डॉट जाएगा सर। हाँ बोलिए, 1 डॉट 254 254 254 254 254 254। एक मिनट। हाँ, 254 254। ठीक है, ऐसा डाल सकते हैं। ओके करें, लेना चाहिए अगर ये वैलिड है तो। एक्सेप्ट लेना चाहिए सर। ले लिया? यस सर। ले लिया। और अगर किन्हीं के मन में डाउट हो किसी भी एड्रेस को लेकर के तो बोलिए, मैं फिर से डालने को तैयार हूं। सर एक बार फिर से डालिए। हाँ बोलिए। 1.1 00 सर। ठीक है, ये भी रेंज में है तो लेना चाहिए। यस सर। ठीक है, now it is very clear to everyone. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, बढ़िया बढ़िया।
अब बढ़ते हैं क्लास बी की तरफ। क्लास बी, हाँ सॉरी क्लास ए में कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बोला था बाद में डिस्कस कर दूं। अब देखो क्लास ए में जब इस बात को आप समझ गए तो अब आप बताइए कितने डिफरेंट नेटवर्क आप बना सकते हैं क्लास ए में? 128 सर। 128 परफेक्ट। और अब बारी आ जाए ये कैलकुलेट करने की कि भाई कितने होस्ट मतलब कितने वैलिड आईपी होंगे या कितने आईपी एड्रेसेस होंगे अगर क्लास ए का कोई भी एक नेटवर्क ले ले तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया था ना एक टोकरी में 5 आम, ऐसे ऐसे ये वाला क्वेश्चन। तो उसके बेसिस 255 into 255 नहीं, तो बच्चे यहाँ पे वैल्यू तो 0 से 255 है, यानी टोटल 256। यस सर। ठीक है, जब टोटल 250 है ना, जब टोटल सुनिए बच्चे, अपने आप को म्यूट रखो। ये कौन है? 5860 मैं कॉलेज आईडी से बुला रहा हूं 5860। आपको प्रिविलेज दिया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट करो, पूछो। फाइव 5860 रिस्पॉन्स करो। भाग गई सर। नेटवर्क में नहीं है सर। नेटवर्क में आप कैसे रहे? देखो कोई नहीं है, हम सब मैंने अभी आपको इतने अच्छे से समझाया, मैंने अपने बारे में बताया आपको। आप सारे लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए ना, सबको घर में रहना है, सबको पढ़ाई भी करनी है, तो इन्वायरमेंट तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा ना। इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते नहीं हो, आप दिखाओ वैल्यू कि आपके ऑनलाइन क्लास की वैल्यू कितनी है, तब आपके फैमिली मेंबर्स भी वो उनको ध्यान में रहेगा कि क्लास चल रही है अभी। लेकिन अगर आप ही लाइटली लोगे अपने ऑनलाइन क्लास को ना, तो फैमिली मेंबर्स को भी रहेगा कि जस्ट कंप्यूटर के सामने बंदा बैठा है, बंदी बैठी है, जस्ट दे आर डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हैं लोग। क्योंकि हर फैमिली में हर मेंबर उतने अवेयर नहीं होते हैं आज के सिचुएशंस। बच्चों वाली बात करने लग तो यार। if you will see my daughter, तो एकदम कोने में देखो, उसकी भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो घर में है अभी, नीचे एक कोना है, उसके अंदर साइड में बैठ करके फोन लगा करके यस सर नो सर करती रहती है। उसका कोई डोर तक ओपन नहीं कर सकता है, ओपन कर दिया बस नाराज, मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आंख से आंसू गिरना शुरू। छोटी है चलो ठीक है, बट क्या है वो शो करती है अपने हम लोग सबके सामने में कि उसकी ऑनलाइन क्लास की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसका छूट गया लेक्चर, वो डिस्टर्ब हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके माइंड में बैठता है। तो हम सब भी क्या होते हैं, डर जाते हैं। क्या डर है? मतलब बच्चे के अफेक्शन की वजह से डर जाते हैं। नहीं नहीं भाई सच में, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर अभी ये आप लोग क्लास चलती है, इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है सर, ये पब्लिक देखती है इसको। खैर अब देखो इन तीनों पार्ट को मिलाकर टोटल होस्ट कितने बनेंगे। तो अभी एक बंदा बोल रहा था
कि सर 255 इंटू 255 इंटू 255, वो करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू कम लिया। 0 to 255 मींस टोटल 256 वैल्यूज। यस सर। यस सर। तो 256 इंटू 256 इंटू 256 करें। जब आप ऐसा करेंगे तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना, दिल करे तो वैल्यू आएगी इतनी 760। इसको बोलूं 1,67,67,216, यानी क्लास ए के एक नेटवर्क में आप इतने नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इतने कंप्यूटर्स लगा सकते हैं। लेकिन इसमें से 2 छोड़ के, इसीलिए -2 लिखा हुआ है। क्यों 2 छोड़ के? तो वो 2 इसलिए छोड़ना क्योंकि किसी भी नेटवर्क का सबसे पहला आईपी एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क आईपी एड्रेस। एंड सबसे लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट। तो इन दोनों आईपी एड्रेसेस को हम किसी नोड पे नहीं डाल सकते। ये नोड्स के लिए एज अ इनवैलिड आईपी एड्रेस है, इसलिए वैलिड आईपी की अगर हम बात करें तो -2 कर देंगे। चाहे नेटवर्क छोटा हो या बड़ा या बहुत बड़ा, किसी भी सीन में 2 हमेशा माइनस होगा, फर्स्ट आईपी और सेकंड लास्ट आईपी के लिए। एंड देन आपके पास में वैल्यू जो आई, ये लाइक यहाँ पे जो स्क्रीन पे है 16777214, यानी कि फाइनली इतने कंप्यूटर्स, इतने आईपी एड्रेसेस मिल गए हैं। अब सोचो वो नेटवर्क कैसा होगा जिसमें 1,67,77,214 कंप्यूटर अटैच होते हैं। तो क्लास ए जो है सबसे बड़े नेटवर्क का साइज देता है कि एक सिंगल नेटवर्क में इतने सारे नोड कनेक्ट हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर, एक बार फिर से बता दीजिए तो 2 को क्यों घटाएंगे? एक नेटवर्क आईपी होता है और एक ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। हर नेटवर्क वो आईपी एड्रेस हम किसी नोड पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, इसलिए इस 2 को मतलब -2 कर देते हैं। ठीक है, क्लियर सर। अब बारी आती है डिफॉल्ट सबनेट मास्क। दरअसल में सबनेट मास्क का एक मतलब अच्छा यूज है, आगे जाके और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं। ये सब चीजें फर्दर फिर मैं कभी क्लास में मिलूंगा आपको सिस्को के क्लास में, तो उधर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप अपने डेटा कम्युनिकेशन के पेपर में भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहीं तक होल्ड करना है। सबनेट मास्क को कुछ ऐसे समझना है कि सबनेट मास्क एक ऐसी वैल्यू है जो बताती है कि आपके 4 पार्ट में से कितने पार्ट नेटवर्क के और कितने पार्ट होस्ट के, जिसकी बेसिस पे ये डिफाइन करती है आईपी रेंज। ठीक है, तो हमारे सीन में हमारा 1 पार्ट नेटवर्क का और 3 पार्ट होस्ट का है, तो नेटवर्क के पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 255 एंड बाकी पार्ट्स को, होस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 0। इसी वजह से सबनेट मास्क में एक 255 दिख रहा है और 3 जीरोस दिख रहे हैं। यस सर। है ना? फाइन। अब आगे बढ़ते हैं सर और चलते हैं कहां? क्लास बी की तरफ। ठीक है? यस सर। अब देखिए, ये क्लास बी है जिसका रेंज आपको फर्स्ट ग्रुप का रेंज क्या होगा क्लास बी का? 128 to 191। यस सर। यस सर। हाँ, और क्लास ए में एक पार्ट यानी सबसे पहला पार्ट ही नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता था,
यहाँ पे फर्स्ट 2 पार्ट्स है ही 4 पार्ट, यानी कि ये दोनों पार्ट मिल करके आप नेटवर्क डिफाइन करेंगे और लास्ट के दोनों पार्ट जो हैं वो हर नेटवर्क की होस्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बेसिस पे अब तो 16 बिट आपके नेटवर्क के हो गए सर और 16 बिट होस्ट के। यस सर। ठीक है, अब बारी आती है कि इसमें कितने नेटवर्क बनेंगे। तो अब तो दो हिस्से मिल करके, पहले 2 हिस्से मिल करके जो है नेटवर्क डिफाइन कर रहे हैं। तो वैसे केस में कितने नेटवर्क हो जाएंगे, यहां मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया है 16384, यानी 16,384। कैन यू इमेजिन, गेस कि ये कैसे आया? सर दोनों ब्लॉक मल्टीप्लाई करके सर, दोनों ब्लॉक को मल्टीप्लाई करके। इसमें हाँ बोलिए बोलिए। सर 128 से लेकर 129 में जितना वैल्यू आएगा एंड 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। गुड गुड, एक्सीलेंट। कौन है? नीतीश। 128 to 191 में से जितने भी वैल्यू आएंगे। हेलो, हाँ एक मिनट बाबू, आ रहा हूं, एक के साथ डिस्कशन कर रहा हूं। फिर आपने सर बोला, देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हैंड रेज कर दीजिए, मैं अपने आप ही आपके पास आ जाऊंगा, एक को भी मैं नहीं छोड़ता। ठीक है, तो 128 से 191 कितने वैल्यू होंगे? ये वैल्यू होंगे सर 64। आप काउंट कीजिएगा, 128 से लेकर 64। तो 64। अब 64 और अगले वाले पार्ट में आपको टोटल वैल्यू मिल रही है 0 से 255 यानी 256। अब 64 इंटू 256 करेंगे तो यू विल गेट 16384, 16,384। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, एक जन कुछ, यस हाँ एक जन कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। सर वही बोल रहे थे सर, 200 0 से 255 हो जाएगा सर 256, और 191 में से 128 घटा देंगे तो हो जाएगा 63। वो दोनों को गुना करने के बाद वो आ जाएगा सर 65,536। नहीं बच्चे, 64 होगा। यहाँ पे से आप घर घटाएंगे ना तो आएगा 63, ये आपका करेक्ट है। लेकिन आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि 128 से 191, समझ रहे हैं? यस सर। जैसे मैं अगर तो 127 घटाएंगे तब सही रहेगा। नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो बच्चे? आपको जो जैसे निकालना है निकाल लीजिए, माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे करे। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप एक काम करो, 8 से 5 to 8 कितने वैल्यू हुए? तो 5 to 8 कितने वैल्यू हुए? 4। 4 जिसमें 5 लेकिन इंक्लूड अगर रहता है। हाँ वेरी गुड, 5 इंक्लूड रहता है। और इसी को अगर कोई बच्चा 8 - 5 कर देगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3। तो ये यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब होस्ट की बारी आएगी, तो हर नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे? तो हर नेटवर्क की अगर होस्ट की हम बात करें तो होस्ट कितने होंगे सर? अब तो 2 ही पार्ट होस्ट के हैं, तो होस्ट होंगे आपके 256 इंटू 256, यही होगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वो वैल्यू आएगी आपकी 65,536। अब जब 65,536 में से 2 को आप माइनस करेंगे, माइनस तो करना होगा ना 2, यस सर। क्योंकि फिर हाँ अब क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्यों -2 होगा? तो आपके पास वैल्यू आएगी
हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि नहीं सर, वही बोल रहे थे कि फर्स्ट वो नेटवर्क आईपी एड्रेस और जो लास्ट ब्रॉडकास्ट। गुड। अब आपके पास में वैल्यू है 65,534। तो यानी कि क्लास बी में के एक नेटवर्क में 65,534 कंप्यूटर्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ होस्ट कम हो गए। क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कम थे तो होस्ट बहुत ज्यादा थे, है ना। यस गुड। सर। अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर मैं 128 से 191 में से एक वैल्यू ले रहा हूं 130, एक पहला पार्ट 130 ले लिया। अब दूसरे पार्ट में से भी तो मुझे कोई वैल्यू लेनी है। ये वैल्यू 0 से 255 में से कोई भी हो सकती है, हो सकती है। यस यस सर। सर। गुड। तो जब ये वैल्यू कोई भी हो सकती है तो मैंने ले लिया 10। अब ये 130 और 10 दोनों कांस्टेंट हो गए, यस सर। ठीक है। जब दोनों कांस्टेंट हो गए तो वैसे केस में अब ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे वाले जो वैल्यू है वो हम एज अ मतलब अब आईपी फॉर्म करने के लिए ले लेंगे। तो ये वैल्यू आएगी 0.0 से शुरू होगी, फिर 0.1, 0.2, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब 255.255 हो जाए। म्यूट कर लो बाबू, म्यूट कर लो। मुझे आवाज सुनाई देती है तो आपको भी तो आवाज सुनाई देती होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी का टाइम चल रहा है, सब लोग कहीं ना कहीं किसी शादी में चले गए और वो घर के कोने में बैठ गए, वहीं पे जगह निकाल कर गए। ऐसा सीन है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपको मतलब फंक्शंस भी अटेंड कर रहे हैं, अपनी क्लास भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा सीन नहीं है और फिर भी इतनी नॉइज हो रही है तो बहुत ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पे 0.0 से 255.255 तक जाएंगे, इतना ही हमारा रेंज है। इसमें से भी ये जो पहला वाला आईपी एड्रेस होगा ये छोड़ेंगे, ये लास्ट वाला छोड़ेंगे और बीच का इतना आईपी एड्रेस यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए या डिवाइसेस के लिए, है ना। फाइन। अब अगर कोई कहता है कि नहीं सर 130.10 के जगह पे हम 11 ले लें, 12 ले लें, 30 ले लें, 40 ले लें, 50 ले लें, कुछ भी, तो क्या होगा? नेटवर्क चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब तो दो पार्ट मिलकर के नेटवर्क डिफाइन कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो मेरे जो दो एग्जाम्पल यहाँ पे डाले हुए हैं इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड। किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो प्लीज अभी पूछ लीजिए, बिकॉज आई एम यस सर जो वायलेट होस्ट वाला है, हाँ तो 130 उसके बाद 10 है, उसके बाद 255 है, हाँ उसके बाद 254 है, हाँ तो उसके पहले वाला जो है 1 पूरा 255 तक हो जाएगा, तो उसके बाद बीच वाला डालेंगे सर 255। नहीं, लास्ट लाइन को फिर से समझाने की कोशिश कीजिए। सर सेकंड नेटवर्क के बाद जो लाइन है 130 है, 10 है, हाँ है, .01, हाँ 130.10 है, हाँ .0.1, हाँ उसके बाद जो 1 है 254 के बाद 255 तक डालेंगे। अच्छा, ये कैसे चल रहा है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सर ऐसा है कि 130.10.0.1, 130.10.0.2, 3, 4, अब पहुंच गया ऐसे चलते चलते 130.10.0.255। जब 255 आ जाएगा तो बगल वाले में 1 से इंक्रीज करेगा, 130.10.1 हो जाएगा अभी, और ये जो 255 इधर आ रहा था वो हो जाएगा 0, फिर चलना शुरू होगा। इसीलिए ना सबसे पहले मैंने आईपी एड्रेस, जब मैंने आपको गाइड करना शुरू किया था तो सबसे पहले ही बताया था कि ये नंबर कैसे चलता है। एकदम अपने गाड़ी का स्पीडोमीटर देखो, बिजली का मीटर देखो, हाँ, उन सब में जैसे जैसे नंबर बढ़ता है ना, तो मैंने आपको एक फॉर्म का एग्जांपल दिया था, तो देखिए वो सब क्या है, डेसिमल नंबर पे रन करता है, तो वहां पे 0 to 9 0 होता है, 0 से 9 होता है, 9 के बाद बगल वाला एक वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, फिर अगेन वो 0 हो जाता है। बाइक में होता है ना ऐसा? तो अब यहाँ पे मान लो तुम्हारा बाइक का स्पीडोमीटर चेंज कर लो, उसमें एक ऐसा मीटर लगाओ जो 0 से जब 255 हो तब बगल वाली वैल्यू चेंज हो, तो आप ठग से समझ में आ जाए। यस सर। हाँ, आज खरीद लेना, ऐसा मीटर आता है, मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा बाइक में लगा हुआ है, वेरी गुड, चलाओ। ठीक है, नाउ अब घूम के आएंगे तो 1 किलोमीटर सो करेगा। नहीं ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, चलो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, अब थोड़ा अटेंडेंस मार्क कर लूँ आपका, ठीक है।